प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की चर्चा प्रदेश भर में थी। लोग बेसब्री से इस दौरे का इंतजार कर रहे थे और बीजेपी ने भी पूरी तैयारी के साथ इसे लेकर अपना प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दिया था। एक और जहां विकास की योजनाओं के बड़े ऐलान हो रहे थे, वहीं जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कुछ सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है। तो इस पूरी राजनीतिक नोक-झोंक के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 22 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने 3 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए, 2660 मेगावाट की नई थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत की और एनटीपीसी सीपत के सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया। ये निश्चित तौर पर विकास का एक बड़ा कदम था। इसके अलावा पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कई अन्य परियोजनाओं का ऐलान भी किया, जिसमें 130 पीएम श्री स्कूल और 7 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लेकिन जैसे ही मोदी का ये कार्यक्रम खत्म हुआ, राजनीतिक हलचल ने तूल पकड़ ली। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिस थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, वो पहले ही उनकी सरकार के समय शिलान्यास हो चुका था। बघेल ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अगर वही काम दोबारा करना था तो हमें बता देते, हम और भी 10-20 प्रोजेक्ट्स बता देते जिनका फीता दोबारा काटा जा सकता था। बघेल का ये बयान राजनीतिक तासीर में नया पारा जोड़ने जैसा था, लेकिन बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि बघेल का शिलान्यास तो फर्जी था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पर कोई काम ही नहीं हुआ था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य प्रारंभ था और इसके लिए हाल ही में जरूरी मंजूरी मिली थी। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगे रहे, कहीं बघेल के आरोप तो कहीं बीजेपी का पलटवार। भूपेश बघेल का आरोप जितना तीखा था, बीजेपी का जवाब भी उतना ही कड़ा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं और इस राजनीतिक जंग में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इस राजनीतिक ड्रामे में ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। अब सवाल ये है कि जिन परियोजनाओं को लेकर ये घमासान मचा है, वो सच्चाई में राज्य के लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।